जय हिंद मित्रों। जैसा कि आप अवगत हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो टीजीटी की भर्ती चल रही है उसमें टीजीटी हिंदी का फाइनल रिजल्ट 31 जुलाई 2022 को संभावित है। पोस्ट कोड 34/21 का। उसकी जो अनुमानित कट ऑफ देखने में आ रही कि क्या कट ऑफ जा सकती है, उसका अनुमान जो है श्री नवीन जी ने लगभग 700 कैंडिडेट्स के अंकों के आधार पर अनुमानित किया है और वो बहुत बधाई और प्रशंसा और शुभकामना के पात्र हैं। और उनके अथक परिश्रम से ये जो है अनुमानित कट ऑफ का अनुमान किया गया कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, उसका अनुमान किया गया है। तो आइए एक नज़र से देखते हैं कि क्या टीजीटी हिंदी पोस्ट कोड 34/21 की जो अनुमानित कट ऑफ है लगभग कितना जा सकती है। नंबर 1 क्रम पर जो है यूआर कैटेगरी की कट ऑफ देखें तो यूआर में जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 329 सीटें हैं और जो इसकी इरोजियर कट ऑफ गई 103.54 गई है। और जो फाइनल कट ऑफ अनुमानित है जा सकती है 107 जा सकती है 107। और नंबर 2 क्रम पर जो है ओबीसी कैटेगरी, इसमें जो है 163 कुल पोस्ट हैं जिन पर भर्ती की जानी है और इसकी जो इरोजियर कट ऑफ गई है 71.79 गई है। और इसकी जो फाइनल जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है वो भी 71.79 तक ही जाने की उम्मीद है। और हो सकता है कि कुछ पोस्ट दिल्ली ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को दिल्ली में ओबीसी के पदों हेतु नियुक्त नहीं किया जाता है। दिल्ली के जो ओबीसी की निवासी होती वही जो है दिल्ली में ओबीसी के जो है मापदंड को पूरा कर पाते हैं। तो हो सकता है कुछ सीटें इसमें खाली भी जा सकती हैं और जो कट ऑफ इसकी जो है वही जो इरोजर कट ऑफ गई ओबीसी की वही कट ऑफ जाएगी। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में कुल 25 सीटें हैं और इसकी जो इरोजर कट ऑफ गई थी 109.6 गई थी। जो फाइनल कट ऑफ एक अनुमानित की गई है 117.16 तक एससी कैटेगरी की फाइनल रिजल्ट में जो है कट ऑफ जाने की संभावना है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं एसटी कैटेगरी में कुल मिलाकर 13 सीटें हैं और जो इसकी इडोजियर कट ऑफ गई थी 102.78 102.78 और इसकी जो फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना है 102.78 ही, अर्थात जो इडोजियर कट ऑफ है वही उसकी फाइनल कट ऑफ भी जाने की पूरी उम्मीद है। और इसके बाद में नंबर 5 क्रम पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुल मिलाकर 26 सीटें हैं टीजीटी हिंदी की और इसकी जो कट ऑफ गई है इडोजियर कट ऑफ गई 81.82 गई है और इसकी जो फाइनल जो कट ऑफ है वो अनुमानित है 85 से लेकर 90 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ जा सकती है आने वाले फाइनल रिजल्ट में। और उसके साथ ही जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 70-80 या हो सकता है 100 कैंडिडेट ऐसे हों जो रिकॉल को ना पूरा कर पाएँ और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो फाइनल कट ऑफ है उसके कम जाने के कारण ये हो सकता है। पहले नंबर पर बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो दिल्ली ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, इस कारण वो जो है परीक्षा पास होने के बावजूद वो चयन से वंचित रह जाएंगे। और नंबर दूसरा जो कारण है कम मेरिट जाने का, कम कट ऑफ जाने का, सीटेट का जो मापदंड है, जैसा कि देखने में आ रहा है कि जो कैंडिडेट्स जैसे 2 साल का बीएड किए हैं वो 1 साल के बीएड के बाद जिन्होंने सीटेट किया है तो उनको तो एलिजिबल मान रहा है DSSP, लेकिन जिन्होंने 2 साल के बीएड पाठ्यक्रम में पहले वर्ष के रिजल्ट के आने बीएड का रिजल्ट आने से पूर्व ही सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, उनको जो है DSSP चयन से वंचित कर रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों को वो
बाहर कर रहा है, निकाल रहा है, उनको जो है चयनित नहीं कर रहा है। और नंबर 3 पर कट ऑफ कम जाने का तीसरा कारण है जीसीटी में करंट वर्किंग कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट टीचर हैं और जो गेस्ट टीचर हैं दिल्ली में, वो यदि वर्तमान में कार्यरत हैं उसका सर्टिफिकेट वो शो कर पाएंगे, तभी वो जो उनको छूटें मिली हुई हैं उम्र आदि की सीमा में जो छूट मिली हुई है तभी उनको वो मिल पाएगी, अदरवाइज वो भी कैंडिडेट चयन से वंचित हो जाएंगे। और नंबर 4 पर जो कट ऑफ कम जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, चौथा कारण जो है वो है ईडब्ल्यूएस में जो है कट ऑफ डेट, अर्थात जो मतलब ईडब्ल्यूएस में ये होता है कि आपका जो है जिस भी वित्तीय वर्ष में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास उससे पूर्व आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ रहा है तो इस वर्ष का भी मांग रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस इस समय भी आप जो है ईडब्ल्यूएस के पात्र हैं या अथवा नहीं हैं, वो देखा जा रहा है। तो इस कारण भी कुछ लोग ईडब्ल्यूएस की पात्रता नहीं पूरी कर पाएंगे, तो वो भी हो सकता है चयन से वंचित रह जाएं। और नंबर 5वां जो कारण कट ऑफ कम जाने का है, एक जो रिक्रूटमेंट रूल जो है, जो भर्ती के नियम है DSSB द्वारा, उसमें एक नियम ये भी है कि अभ्यर्थी ने कम से कम 2 वर्ष हिंदी पढ़ा हो और उसके पास दोनों साल की मार्कशीट और होना चाहिए बाकायदा, और 2 साल पूरा हिंदी को पढ़ा होना चाहिए। और ऐसे भी कुछ कैंडिडेट होंगे जो इस कारण भी इस मापदंड को पूरा नहीं कर पाएंगे और इस कारण वो चयन से वंचित रह जाएंगे। तो ये थी सूचना, और ये फाइनल कट ऑफ की अनुमानित जो कट ऑफ थी, ये इस जो कट ऑफ अनुमानित किया है श्री नवीन जी ने, उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके अथक परिश्रम का परिणाम है कि ये जो है लगभग 700 कैंडिडेट्स के प्राप्तांकों के आधार पर ये कट ऑफ अनुमानित की गई है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें और भी वीडियो अपलोड करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियाँ जो देखने को मिल रही, किसी के बहुत सुंदर विचार हैं वो जो रिजल्ट के बारे में आप देख सकते हैं। और एक दिन अचानक किसी रिजल्ट की PDF में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारे सारे संघर्षों, सारी परेशानियों और प्रश्न चिन्हों का जवाब देगा। तुम बस खामोशी से मेहनत करते रहना, मुझे यकीन है तुम्हारी सफलता शोर करेगी। आते हैं हर दिन किसी के बेहतर, ज़िंदगी के समंदर में हमेशा तूफान नहीं रहते। बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले फाइनल रिजल्ट के लिए। TGT हिंदी पोस्ट कोड 34/21 के समस्त अभ्यर्थियों को हमारी दिली मुबारकबाद, दिली शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले फाइनल रिजल्ट में आपका रोल नंबर शो हो और आपके सारे चिंताएं और संघर्ष उन सभी को विराम लग जाए। आपने अभी तक जो भी परिश्रम किया था उस सब का फल आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।